अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द पार्ट 4 सेशन वर्ड पावर मेड इजी। इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जो इसने भी अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बिकॉज कि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है पार्ट 4 में प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि जो हमारा प्लानिंग है, ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम वर्ड को रटते नहीं, इसके वर्ड रूप को डिफाइन करते हैं। उसके बाद वर्ड की मीनिंग ऑलरेडी हमें पता चल जाती है। 90 से 95% वर्ड की मीनिंग ऐसे ही पता चलती है। तो अगर जिन लोगों ने भी अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती हैं सभी। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और साथ में आपका जो वर्ड रूट का पता भी चल जाएगा कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो ग्रीन कलर में जो लिया गया है, जो येलो कलर डिफाइन कर रहा है, ये जितने भी ये येलो कलर डिफाइन कर रहा है, जैसे स्टोर्म, एस्ट्रॉन, नोट्स, नोमस, डिस और कॉस्मोस, ये जो हैं, ये जो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे देखो, ये डिस और कॉस्मोस, ये जो है वर्ड रूट हैं। इसका मीनिंग, अगर इसका मीनिंग हमें पता है तो हम ऑलरेडी वर्ड की डिफाइन कर लेंगे कि उसका मीनिंग 90 से 95% क्या होगा। जैसे देखो, फर्स्ट वर्ड है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। उसी तरह नोट्स, नेटस मतलब होता है सेलर। ठीक है, सेलर मतलब यात्रा करने वाला को हम बोलते हैं सेलर। ठीक है, नोमस मतलब होता है अरेंजमेंट के अलावा और भी बोल सकते हैं ला और भी बोल सकते हैं इसको टाइम। तो नोमस का मतलब ये होता है। ठीक है, डिस का मतलब होता है अगेंस्ट का मतलब क्या, कि जैसे देखो, अगेंस्ट मतलब कि ये इस लाइन इस साइड जा रहा है तो उसके अपोजिट अगेंस्ट कर देना। ठीक है, मतलब उसके अपोजिट कोई काम करना। ठीक है, कॉस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स। ठीक है, तो ये तो रहा तुम्हारा वर्ड रूट और उसके मीनिंग। जैसे एस्ट्रोन का मतलब होता है स्टार, नोटिस का मतलब होता है सेलर, यात्रा करने वाला, नोमस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ला या टाइम्स। ठीक है, डिस का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध कोई चीज उठा देना, कदम, उसको बोलते हैं अगेंस्ट। यानी कि ये डिस क्या है, एक क्या है तुम्हारा, डिस एक प्रेफिक्स है। डिस क्या है, एक प्रेफिक्स है। ठीक है, अब किसी को मीनिंग नहीं पता यार कि प्रेफिक्स और सफिक्स क्या है, तो फिर मैं पार्ट 1, पार्ट 2 में बता चुका हूं कि प्रेफिक्स जो होता है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स जो होता है वर्ड के बाद लगता है, ताकि उसकी मीनिंग में चेंजिंग ला सके। तो अब देखो, ये जैसे वर्ड है एस्ट्रोनॉमी मतलब देखो, एस्ट्रो एक, देखो अभी हमने पढ़ा, एस्ट्रो मतलब होता है स्टार, और नोमी का मतलब होता है, देखो नोमस वर्ड से नोमी बना है। देखो, नोमस का मतलब होता है अरेंजमेंट। यानी देखो, इस तरह से देखो, हमने 80 से 90% पता लगा लिया ना कि एस्ट्रोन का मतलब होता है स्टार और नोमस का मतलब होता है, यानी कि जो प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में जो पता लगाया जाता है, इस तरह से साइंस ऑफ हेवेंस, उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब देखो, एस्ट्रोलॉजी हमने हर जगह पढ़े हैं यार। वो एस्ट्रोलॉजी का काम करता है, तीसरी विद्या है उसके पास, वो पता लगा लेता है ऐसे ही कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, उस टाइप्स को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, देखो एस्ट्रो वर्ड बना है, देखो एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, हमने अभी पढ़ा है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस या रिलेटेड कुछ भी। यानी देखो, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट ऑन ह्यूमन। ठीक है, जो मतलब कि अब जो क्या है, जैसे एस्ट्रोलॉजी उसको नहीं बोलते हैं यार, जैसे कि कोई भी चीज वो तीसरी विद्या में बिलीव करते हैं, जैसे वो आसानी से दूसरे के पास जाते हैं, वो बता लेता है कि यार ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें ग्रह लगी हुई हैं, ये चीजें हैं, तो उस बंदे को बोलते हैं, वो जो पता लगाता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। अब देखो, एस्ट्रोनट्स, एस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टार, और नोट्स का मतलब होता है सेलर। अभी हमने पढ़ा, देखो 80 से 90% तो ऐसे ही मीनिंग पता चल रहा है कि सेलर एमॉन्ग स्टार। अब ये थोड़े कि सेलर मतलब यात्रा करना तो स्टार का यात्रा करना, मतलब कि जैसे कि
एस्ट्रोनॉट जैसे कोई भी प्लैनेट्स पे, जैसे अभी फिलहाल नहीं पता चलता है कि यार हम बोलते हैं कि देयर आर 2 एस्ट्रोनॉट्स विच इज ट्रेवलिंग थ्रू द, मतलब मंगल ग्रह पे गए, इस तरह से कि एस्ट्रोनॉट्स का मतलब क्या है कि सेलर अमॉन्ग्स स्टार, मतलब प्लैनेट्स पे गए, उसका उस टाइप्स के मतलब को बोला जाता है एस्ट्रोनॉट्स। अब देखो कॉस्मोनॉट्स, कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स और नॉट्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेलर, सेलर ऑफ यूनिवर्स, मतलब जो क्या मतलब दुनिया की यात्रा करता है उसको बोलते हैं कॉस्मोनॉट्स। अब देखो एस्टर मतलब क्या होता है, स्टार शेप्ड फ्लावर, मतलब कोई भी फूल हो वो स्टार शेप्स को हो उसको बोला जाता है एस्टर। अब देखो मेट्रोनोम, देखो मेट्रोन एक क्या है, वर्ड रूट है जिसका मैंने ऑलरेडी चैप्टर 2 में बता चुका हूं। इसका मतलब होता है मेजर करना यानी मेजरमेंट। और नोमस मतलब देखो, नोमस मतलब अभी हमने पढ़ा है कि ला अरेंजमेंट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से मेट्रोनोम का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर म्यूजिकल टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल टाइम के मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेट्रोनोम। डिजास्टर, देखो डिजास्टर का मतलब देखो, एस्टर मतलब पता है ना, एस्टर मतलब होता है स्टार, और डिस मतलब अभी हमने बताया कि डिस मतलब होता है देखो अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस का मतलब होता है अगेंस्ट, वर्ड रूट हमें पता है। तो डिजास्टर का मतलब हो जाएगा ग्रेट मिसफॉर्च्यून, मतलब कोई भी चीज बहुत ही बड़ा विध्वंसक, मतलब कुछ भी काम होता है, नहीं बोलते हैं अरे इसकी तो डिजास्टर मतलब चेंज हो गई, मतलब कुछ अलग अपोजिट हो गया इसके साथ, बोलते नहीं कि यार इसके साथ बहुत ही बड़ा घटना हो गया, डिजास्टर हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी वर्ड को आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखो वर्ड रूट, पुनः हम वर्ड रूट के बारे में देखते हैं। देखो बायोस का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, बोटेन का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, बोटेन का मतलब होता है प्लांट, जियोन का मतलब होता है एनिमल। तो देखो ये जो है वर्ड रूट है उसका मीनिंग है, ठीक है। अब इससे देखो कैसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका मीनिंग क्या होगा। जैसे देखो जियोलॉजी, इसको 2 पार्ट में बोलते हैं, जियोलॉजी को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। जियो का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जियो का मतलब होता है अर्थ, क्लियर है बात। और लॉजी का मतलब हमने ऑलरेडी हमेशा पढ़ाया कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस या कुछ भी रिलेटेड टू साइंस, ठीक है, उसको बोलते हैं जियो। तो अब देखो जियोलॉजी का मीनिंग कैसे बन गया कि साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब होता है साइंस, मतलब उसके बारे में, अर्थ के बारे में कुछ भी उसके बारे में पता लगाना, फाइंड आउट करना, या ठीक है साइंस स्टडी करना, उसको बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है, देखो बायोस मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस यानी समथिंग, मतलब साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जो कोई भी कुछ भी जिंदा चीजें हैं उसके बारे में, थिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो अब देखो हमें अगर बायो का मतलब पता है, लॉजी का मतलब पता है, तो ऑलरेडी बायोलॉजी का मतलब पता ही हो जाएगा यार। देखो अब हमें पढ़ा सभी ये चीज, ये जो मीनिंग मैंने ये नहीं बताने के लिए क्योंकि ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसका मैं बता रहा हूं कि वर्ड रूट में कैसे यूज करते हैं ताकि आपको वर्ड आसानी से क्लियर हो जाए। एग्जाम में यही प्रॉब्लम है कि एग्जाम में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसका मीनिंग ही नहीं पता, आप उसके वर्ड रूट को पता रखते हैं, याद रखते हैं, तो आसानी से आप उसके वर्ड की मीनिंग भी पता लगा सकते हैं। जैसे देखो ज्योमेट्री में जियो एक अलग वर्ड है, मेट्री मतलब एक अलग वर्ड है। देखो तो ज्योमेट्री मतलब क्या, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर शेप्स, मतलब कि जो भी साइंस फिगर, जैसे कोई भी कोन हो, हमने पढ़ा है सिलेंडर पढ़ा है, ठीक है, सर्किल पढ़ा है, इस टाइप्स के शेप्स को स्टडी करना, यानी मेट्री मतलब क्या होता है मेजरमेंट करना, ठीक है, कहलाता है ज्योमेट्री, ठीक है। बोटनी, देखो देखो बोटेन वर्ड से बना है, यहाँ पे बोटेन वर्ड का मतलब है प्लांट। अब तो बोटनी का मतलब हो जाएगा साइंस ऑफ प्लांट, ठीक है, क्लियर है बात। जूलॉजी, देखो जियोनी एक वर्ड है जिसका मीनिंग है, यहाँ पे देखो जियोनी एक वर्ड है जिसका मीनिंग है एनिमल। तो देखो जूलॉजी उससे बड़ा है, जूलॉजी, लॉजी मतलब होता है साइंस, स्टडी ऑफ साइंस, जियो मतलब होता है एनिमल, अभी हमने पढ़ा। तो साइंस ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। तो देखो इस तरह से अगर हमारे पास वर्ड रूट है तो हम आसानी से उसका वर्ड की मीनिंग पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड
आटोस, एटोस मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, अटोस मतलब होता है सेल्फ, बायोस मतलब होता है लाइफ, अभी मैंने ये चीजें बताई हैं, जियो मतलब होता है अर्थ, बोटेन मतलब होता है प्लांट, और जियोन मतलब होता है एनिमल, ठीक है। देखो ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब क्या होता है, देखो ऑटो वर्ड से मिलकर बना है ऑटोप्सी, ठीक है, और PSY मतलब इसका मतलब होता है पता लगाना या एग्जामिनेशन, मतलब उसका मतलब कुछ भी फाइंड आउट करना, डेट इज कॉल्ड द ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या पड़ता है, देखो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन काउजेज ऑफ डेथ, ठीक है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मर गया, डेथ हो गई, उसके बारे में पता लगाना यानी डिटरमाइन करना कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी, बायो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, और PSY का मतलब होता है कि उसके बारे में एग्जामिनेशन मतलब फाइंड आउट करना, तो एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग थिंग, मतलब बायो का मतलब लाइफ, मतलब जो भी जिंदा चीजें हैं उसके बारे में हम फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। जैसे देखो मर जाने के बाद उसके कारण का पता लगाना कहलाता है ऑटोप्सी, और जो जिंदे चीजें हैं उसके बारे में पता लगाना कहलाता है बायोप्सी। देखो कितना इजी मीनिंग है। अब बायोग्राफी, बायो का मतलब होता है लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, ये मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बता चुका हूं कि ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। तो देखो स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, किसी के लाइफ की स्टोरी लिखा के बारे में लिखना, किसी दूसरे के लाइफ के बारे में लिखना, वो कहलाता है स्टोरी, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। नहीं बोलते हैं जैसे शाहरुख खान की बायोग्राफी कोई बताता है तो उसकी जो स्टोरी लिखी गई उसके बारे में लिखना यानी कि बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायोग्राफी का मतलब अभी हमने बताया, तो मतलब स्टोरी ऑफ ओन्स लाइफ, मतलब अपने लाइफ की स्टोरी के बारे में लिखना कहलाता है ऑटोग्राफी, दूसरे की लाइफ के बारे में लिखना कहलाता है बायोग्राफी, बताना या लिखना, ठीक है। जियोडिक, जोडिक मतलब देखो जियोन से मतलब बड़ा है, जियोन एक वर्ड है जिसका मतलब एनिमल, और डिएक मतलब होता है उसके बारे में रिलेटेड समथिंग, एस्ट्रोलॉजी मतलब कि उसके बारे में पहले से, एनिमल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। जैसे देखो कोई भी प्लैनेट्स या राशि होती है ना, राशि, ठीक है, तो उसमें देखो हर एक राशि की अलग अलग एनिमल डिफाइंड होते हैं, तो उस टाइप्स के रिलेटेड को पता लगाने के लिए उसको बोला जाता है जोडिक। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, नोमी का मतलब होता है रूल्स, लॉ, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रूल। जैसे देखो नहीं बोलते हैं कि यार ये जो कोई कॉलेज होता है वो ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस होता है, तो उसका मतलब ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि उस कॉलेज का मतलब ये होता है कि उस कॉलेज में उसका खुद का ही रूल है, उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद रूल बनाएगा, खुद ही मतलब बंद कर सकता है, खुद ही रूल लगा सकता है, तो उसको बोलते हैं, उस टाइप्स के कॉलेज को बोलते हैं ऑटोनोमस कॉलेज। तो यहीं से बन के आया है, ठीक है, सेल्फ रूल, सेल्फ एडवांसमेंट, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमी। तो इस तरह से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही मैं इसको पार्ट 1 से लेके कंप्लीट करा दूंगा सीरीज वर्ड पावर में डीजी की, उसके बाद आप देखना कि आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, तब आप जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डबल फिलर्स इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप यार सबसे पहले चीज है कि वर्ड पता होनी चाहिए। आपको वर्ड पता हो जाएगी तो ऑलरेडी यार आप उसके वर्ड मीनिंग ऑलरेडी निकाल लोगे, तो आसानी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 से 3 आवर डेली करो यार, चाहे उसकी मीनिंग समझ में आए या ना आए, ये बहुत ही बेटर चीज है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ अलग लाएंगे। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें, साथ ही साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर नहीं देखें तो उसको देख लें। थैंक यू, बाय बाय।